हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर मिली बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन उसके लिए आपको 11 सितंबर से पहले करना होगा बस ये काम। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी आपको पता है मोस्टली कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ जो हैं 2004 के बाद से एनपीएस ही मिल रहा है उनसे। एनपीएस और ओपीएस में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप सभी को पता हुआ है। तो हर कर्मचारी चाहता है कि उसको भी पुरानी पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिले। तो उस पर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इसके रिगार्डिंग और नए ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, सैनिक, सभी तरह के कर्मचारियों की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं। आप इसके अलावा हमें डेली हंट अगर आप यूज़ करते हैं तो डेली हंट पर भी फॉलो करते हैं। कई बार हम छोटे छोटे नोटिफिकेशन होते हैं जो डेली हंट पर अपलोड कर देते हैं, तो आप अगर डेली हंट पर हैं नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छा ऐप है, आपको सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाती है। डेली हंट पर आप आलोक सिंह राजपूत सर्च करेंगे तो मेरा जो लोगो है वो मिल जाएगा और वहाँ से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया था। पहले न्यूज़ देख लेते हैं जो आई हुई है, फिर देन हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत प्रावधानों के तहत फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर आप देख लेते हैं आप इसमें, दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुरानी स्कीम में बेनिफिट ज़्यादा है, इसमें पेंशनर्स के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छूटे कर्मचारियों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। क्या मिली ये सुविधा आप देख सकते हैं। इसके तहत 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच केंद्र सरकार या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी यानी केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में न्यू पेंशन स्कीम, जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस कहा जाता है, के तहत नियुक्त हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 के तहत ये विकल्प दिया जा रहा है। आगे देख सकते हैं कौन कौन कर्मचारी इस विकल्प का चुनाव कर सकता है। इस विकल्प का चुनाव वे सभी सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं जिनकी केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था या राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था से तकनीकी इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में बताई गई अवधि के बीच फिर से नियुक्ति हुई हो। इससे इन्हें केंद्र सरकार या केंद्रीय स्वायत्त संस्था से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ मिल सकेगा। किन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन का स्कीम का फायदा, ये भी देख लीजिए। कुछ मामलों में 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के कारण स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ आदि इसके कर्मचारियों को केंद्र सरकार के पेंशन योग्य सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्ति से पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हालांकि उन पिछली सेवाओं की काउंटिंग लेने का लाभ के लिए उन्हें जरूरी बाकी शर्तों का उपयोग करना पड़ेगा। ओपीएस का विकल्प चुनने की सुविधा के साथ साथ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रेलवे के पेंशन रूल या सीसीएस पेंशन रूल 1972 के इतर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थानों या सीसीएस पेंशन रूल जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त संस्थाओं में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में नियुक्ति के लिए पिछली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ा सवाल है कब तक कर सकते हैं आवेदन। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ लेने के लिए 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त हुए और सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह ही फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो देख सकते हैं वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं बेसिकली फ़ायदा उनको मिलेगा जो
1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच में जो है रेजिग्नेशन करके कहीं और ज्वाइन हो गए थे, तो बेसिकली सरकार ने उनको टेक्निकल रेजिग्नेशन माना है। तो उसी के बेसिस पे अब सरकार उन कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने जा रही है। लेकिन ध्यान रखना आपको 11 सितंबर 2020 तक ये करना है, तो इसको सभी कर्मचारियों को जरूर बताइए। आप भी चाहते हैं कि आपको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।